जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। 90 डे सीरीज का आज हमारा 13वां दिन है और हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 15 क्वेश्चन भारत के भूगोल से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा और खनिज। डे 12 में हमने क्या देखा था? डे 12 में हमने करंट अफेयर का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 4 तक हम लोग लाएंगे। चारों पार्ट में पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर को आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट पेपर में। तो 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे और हम इसे कितने क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं? केवल 4 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो करंट अफेयर को आपको जो मैंने वहां पे कराया है उसको देखना है, और जो पीडीएफ है पीडीएफ को बार बार पढ़ना है। बस उतना ही करंट अफेयर आपको करना है। डेफिनेटली अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 20 से 25 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वहां से सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है? अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा। उपयुक्त तीनों के बराबर अंश है। आपको बताना क्या है कि ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा अंश किसका है? ऊर्जा उत्पादन या फिर आप इसे बोल सकते हैं बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका अंश है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा। लास्ट क्लास जो हमारा था इसमें हमने छत्तीसगढ़ देखा था। लास्ट क्लास मतलब क्लास 11वां। क्लास 12 में तो हमने क्या देखा? करंट अफेयर ना। तो क्लास 11 में हमने क्या देखा था कि एनटीपीसी से क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। ऊर्जा मतलब बिजली बनती है। एनटीपीसी काम क्या करता है? बिजली बनाने का काम करता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इसकी 3 इकाइयां छत्तीसगढ़ में थी, कौन कौन सी? एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी लारा। इसने कोरबा ने कितना बनाया था? कितना मेगावाट बिजली उत्पादन किया था? 2600 मेगावाट। सीपत ने कितना किया था? 2980 मेगावाट। और लारा 4800 मेगावाट। जो मेगावाट है ये बिजली ही तो है। तो जो सबसे ज्यादा बिजली बनती है भारत में वो किसकी बनती है? कोयले को जला के बनती है। तो उसमें यह थर्मल ऊर्जा से बनती है। जलीय ऊर्जा, जब पानी को जब फोर्स के साथ टरबाइन पे घुमाया जाता है तो टरबाइन घूमने लग जाती है और उससे बिजली उत्पन्न होती है। अणु ऊर्जा, इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है, थोरियम का यूज किया जाता है। अणुकों का यूज करके ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा, ठीक है। अगर इसका सीरीज पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसका, तो हमें पता ही है थर्मल या ऊष्मीय ऊर्जा, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। ये इसका सीरीज होता है कि सबसे ज्यादा किसका अंश होता है? तो थर्मल, उसके बाद जल का, उसके बाद वायु का। तो खनिज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले खनिज चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, ये आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, ये हो गया हमारा भारत। इसके ये वाले पार्ट में जो ये की आता है कि इसमें प्रायद्वीपीय का पठार वाला पार्ट आता है। प्रायद्वीपीय का पठार ये वाला है ना, जो मैंने डायग्राम में बनाया है। तो इसके साउथ वाला जो पार्ट है ये सारा प्रायद्वीपीय पठार में आएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार में ही खनिज पाया जाता है। नॉर्थ वाला जो उत्तर भारत का पार्ट है इसमें खनिज नहीं पाया जाएगा। तो कभी भी खनिज चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है और उत्तर भारत के राज्य हैं उनका नाम दिया हुआ है तो आप उन्हें सीधा सीधा गलत करेंगे, उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। पहला। अभी उत्तर जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला दक्षिण पूर्व वाला पार्ट, यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। इसलिए इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय खनिज का हृदय स्थल। पाया क्या क्या जाता है? बॉक्साइट, लोहा, कोयला, तांबा, मैंगनीज, ये सारे जो धातुएं हैं यहाँ पे पाए जाएंगी। फिर इधर अभ्रक पाया जाएगा आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। यहाँ पे सोना। जो देखिए, जैसे हमने जब छत्तीसगढ़ पढ़ा था, छत्तीसगढ़ की जो बीच वाला पार्ट था, छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला पार्ट था, यहाँ पे क्या पाया गया था? चूना। सेम वैसे ही जो भारत का बीच वाला पार्ट है, विंध्य वाला क्षेत्र, वहां पे क्या मिलेगा? चूना मिलेगा।
तो विंध्य वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा? चूना पत्थर, चीनी मिट्टी और बलुआ पत्थर। ये जो खनिज हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? विंध्य वाले पार्ट में मिलेंगे। राजस्थान और जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे क्या मिलेगा? जिंक या जस्ता मिलेगा। जस्ता बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। तांबा मिलेगा। तो ये कुछ कुछ धातुएं जो इधर पाई जाएंगी। तो हमें यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर, लिग्नाइट, बेसाल्ट, लौह अयस्क। बताइए, अभी हमने बात किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना पत्थर। चूना पत्थर विंध्य वाले पार्ट में पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, आंध्र प्रदेश। अभ्रक अंधा होता है, बस ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्या? अभ्रक अंधा होता है, आंध्र प्रदेश। आगे, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मोनोजाइट। जो केरल में जो उसके बालू के कण रहते हैं, बालू के कणों में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण होगा, है ना, सॉरी, मणीकरण बिजली संयंत्र। कौन? मणीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश के कौन से वाले एरिया में? कुल्लू वाले एरिया में। कहाँ पे? कुल्लू वाले एरिया में। कौन सा बिजली संयंत्र है? मणीकरण बिजली संयंत्र है। किससे बनता है? तो भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनती है। भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनती है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू वाले एरिया में, कुल्लू जिले में। ठीक है। आगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है कडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र। बताइए, सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र में पाया क्या क्या जाता है? सोना, लोहा, ये जो चीजें हैं ये धारवाड़ तंत्र में पाई जाती हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में। बताइए, ये हो गया हमारा भारत ऐसे, और इसके किस भाग में सबसे बड़े भंडार हैं खनिज संसाधनों के? बताइए, तो ई वाले पार्ट में मैंने बताया था, दक्षिण पूर्व वाले पार्ट में। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व वाले पार्ट में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? तांबा में, जस्ता में, अभ्रक में, डोलोमाइट में। राइट आंसर क्या होगा? जस्ता में। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? केसली, मंडला, बैलाडीला, बस्तर, दल्ली राजहरा, दुर्ग, मलाजखंड, बालाघाट। बताइए, तांबा कहाँ पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मलाजखंड में, मलाजखंड बालाघाट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाएगा एमपी के मलाजखंड बालाघाट में। उसके बाद राजस्थान में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बॉक्साइट अयस्क है सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताइए, इसके बारे में हमने छत्तीसगढ़ वाले चैप्टर में भी बात किया था। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम का अयस्क है।
भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? झरिया, झारखंड में। देखिए झारखंड का एक एरिया है झरिया। झरिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोयले का। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? झरिया, झारखंड में होता है। और भंडारण में भी झारखंड का ही पहला रैंक है। उत्पादन में पहला रैंक झारखंड का और भंडारण में पहला रैंक झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, राजस्थान। राजस्थान के बाद गुजरात आएगा। अगला, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। डिगबोई में, माकूम में, नरकटिया में, लकवा में। सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां पे खोदा गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? असम के डिगबोई में। कब खोदा गया? 1901 में। यह कौन सी एरिया में आता है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी एरिया में आता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी एरिया में। तो राज्य का नाम क्या है? असम। कब खोदा गया? 1901 में। पहला खनिज तेल का कुआं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या हुआ है? नाभिकीय शक्ति केंद्र लिखा हुआ है और सूची 2 में राज्यों के नाम है। तो बताइए इसको मैच करना है। कोटा, तारापुर, काकरापार, नरौरा ये नाभिकीय केंद्र हैं और राज्य को सुमेलित करना है। सुमेलित करिए। कोटा, कोटा कहाँ पे है? आपने कोटा का नाम तो कई बार सुना होगा। कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में। तारापुर नाभिकीय संयंत्र शक्ति केंद्र बताइए कहाँ पे है? तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यह पहला नाभिकीय संयंत्र है। क्या? पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र या संयंत्र कहाँ पे बना था? तारापुर, महाराष्ट्र में। फिर काकरापार, काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में। काकरापार नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे है? गुजरात में। नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। जितने भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 जो सूची में नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों को याद करना है। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र है ये। काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में। और नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बताइए कि मैंगनीज कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादित होती है? कहाँ पे होती है? राइट आंसर क्या होगा? सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहां पे बहुत ज्यादा मैंगनीज होता है। बालाघाट, बालाघाट हमारे छत्तीसगढ़ में टच में भी है, छत्तीसगढ़ के। आगे, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? हीरे की खानें कहाँ पे? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हीरा का खान कहाँ पे है बताइए? राइट आंसर मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा सा जो नाम है वो बस चेंज है, तो यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ पे सी, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरे की खानें कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? पन्ना जिले में। कहाँ पे? पन्ना जिले में। आगे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए जो सूची वाला है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, बहुत कम चांस है कि आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 चीजें समझाना चाहता हूँ, इसलिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या है? स्थान का नाम है, और सूची 2 में खनिज। तो अंकलेश्वर जो स्थान का नाम है वो किस चीज के लिए फेमस है? कौन सी खनिज के लिए फेमस है? यहाँ पे है दल्ली राजहरा, ये है कोडरमा और खेतड़ी। आपको बताना है कि कौन सी खनिज के लिए क्या फेमस है। अंकलेश्वर ये किस चीज के लिए फेमस है?
ये है खनिज तेल के लिए, खनिज तेल की खुदाई हुई थी अंकलेश्वर में। दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा में क्या फेमस है, आपको मैंने बताया ही है, छत्तीसगढ़ पढ़े थे तो। क्या, लौह अयस्क। कोडरमा, कोडरमा में क्या है, अनक। और खेतड़ी, खेतड़ी में तांबा। ये खेतड़ी कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो जो चारों जगह हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मिला के ए का दो, दो है इसमें, ये बी वाला राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 17 क्वेश्चन देखे। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में फैक्ट बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे फैक्ट को हमने देखा। इन क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करिए। इसके लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में आप क्वेश्चन को देखिए, उनको उसको फिर से आप सॉल्व करिए, देखिए कि मैं वहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको अपने से है एनालिसिस करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।